पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बेटी को बरतानवी पार्लियामेंट में एक बावकार एजाज़ से नवाजा गया। एजाज़ बरतानवी रुकन पार्लियामेंट MP अफजल खान, यासीन कुरैशी और लॉर्ड वाजिद खान ने दिया। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर दीना खान ने अवार्ड पाकिस्तान के नाम करते हुए आइंदा तालीम, समाजी खिदमत और कम्यूनिटी की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की साहबजादी जो है वो इस वक्त मौजूद है। अब से कुछ देर पहले बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर 3 मेंबरान पार्लियामेंट की मौजूदगी में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को जो है वो स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, उनको याद किया गया, उनकी खिदमत जो पाकिस्तान के लिए हैं उसको याद किया गया। हमारे साथ ये भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। पूरी दुनिया में आप जाती हैं, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, आप खुद भी बड़ा एक ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को ऐसे याद किया जाना और बरतानवी पार्लियामेंट जिसको मदर ऑफ पार्लियामेंट्स भी कहा जाता है, वहाँ पे अभी तक उनको जो है लोगों के दिलों में से उनकी वो मोहब्बत नहीं निकल सकती। तो इतना प्यार जब लोग आपको दिखाते हैं उनके लिए, कैसा महसूस होता है? It makes me very proud. It's a wonderful thing to see the love for my father still reflected not only in Pakistan but by Pakistanis around the world. And to have him honored here in the British Parliament, I think is something we could not have imagined. So it is a matter of great joy and pride for us as a nation and us as a people and for us as a family. अच्छा, पाकिस्तानी बटी हुई कौम है, मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर हम डिफरेंट ओपिनियन भी रखते हैं, डिफरेंट राय भी रखते हैं, लेकिन जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बात आती है तो उसमें सब पाकिस्तानी जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। उसका जो प्रैक्टिकल हमने देखा वो अब से कुछ महीने पहले जब भारत के साथ हमारी जंग हुई, तो जिस तरह हमने उनको मुंह तोड़ ना सिर्फ जवाब दिया अपने हथियारों से, लेकिन वर्बली भी उनको हमने जिस तरह बताया कि हम अपना दिफा करना जानते हैं, उसमें सबसे बड़ा किरदार अगर कहा जाए तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का है, क्योंकि उन्होंने जो हमें सपोर्ट दी, जो स्ट्रेंथ दी, उसकी बुनियाद पे हम उस तरह उनसे लड़ पाते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? I would agree with you. I think it was a wonderful event for us to see how all Pakistanis came together and how it was a unifying force for us as a country. Because unfortunately, we are divided so often. Many things divide us as a people, as a nation, and so something like this shows us what strength we have when we all come together, when we work together, when we stand together, when we fight together, and that is something that we must remember. Something that my father always tried to remind everyone of, and I think if we use him as an example and we continue like that, we can only get stronger. The current military leadership, there were questions about it before the war, but they performed in the war, they showed what we are capable of, and they showed what we can do. I would agree. I think they showed everybody that we are a force to be reckoned with and that nobody should take us lightly, and hats off to how they handled the situation. One message to Pakistani nation and Pakistani youth, as a daughter of country, as a daughter of Dr. Abdul Qadir Khan, you've been through thick and thin. One message for the youth. My message would be, remember that you are responsible for the future of Pakistan, and what you do is going to affect not only the country in the next few years, but for the coming generations as well. So focus on your education, focus on your community, and remember that together we are stronger than divided, and we need to be together as one strong country. Thank you so much जी। जैसे कि आपने जाना, इनका ये कहना था कि जो हालिया हालात गुजरे, स्पेशली जो इंडिया के साथ जंग हुई, उसने हमें एज अ कौम इकट्ठा किया, और ऐसे जो वाक़यात हैं वो कौमों के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि वो बिखरी हुई कौमों को इकट्ठा करते हैं, और हमें इससे सबक सीखना चाहिए और यकजा होकर अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए।